जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करूंगी, जिसमें कि इंद्राणी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति है चौथे अध्याय में। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए दर्शक जुड़े हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं माता रानी के 9 दिन की 9 स्वरूप की पूजा विधि और भोग और माता रानी की कथा और 7 दिन की दुर्गा सप्तशती पाठ अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज मैं चौथे दिन की दुर्गा सप्तशती की कथा कह के आपको सुनाती हूँ, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों को सेना को मार दिया, तब इंद्राणी समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का प्रभाव वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और शुभ अशुभ का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वर्ग लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घरों में तुम लक्ष्मी रूप में हो। सतकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप में हो और जिनके घरों में निवास करती हो, हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भाली पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उसको हम किसी प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की व्याप्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि भी किसी देवता ने तुम्हारा पाप नहीं किया है। तुम सक्रिय आश्रम हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सक्रिय आदिभूति प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण युगों में सब देवता तृष्ट हो लाभ उठाते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तुम पितरों की दृष्टि का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वाहा कहते हैं। हे देवी, जिस विद्या के मोक्ष की देने वाली हो और चिंतन महाज्ञान स्वरूप हो, तत्वों के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वीणा रूपी हो, दोष रहित ऋण तथा यजुर्वेदों तथा उद्गीत और सुंदर पदों के अर्थ वाले सामदेव की आश रूपी तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पन्न एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भार से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भी तुम ही हो। भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्व चंद्र बिंब के समान उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देख महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदम काल में चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी हुई भुवों के कारण विकराल रूप हो गया, जिसे देख कर भी महिषासुर शीघ्र प्राण निकल गए। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके कुपित मुख के शरीर के दर्शन करके भी भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होकर, आपके प्रसन्न होने के कारण इस जगत का अबुद्ध होता है। आप क्रोध हो जाती हैं तो कितने कुलों का नाश सर्वनाश हो जाता है। हम अपने अभी जाना जाता है कि हम जब तुमने महिषासुर के बहुत बड़े सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता है। जहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है, धर्माकुल आचरण करता है, उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय का नष्ट कर देती हो। स्थिर चित्त वाले को चिंता द्वारा उन्हें
मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो ताकि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तथा पाप रहते हैं। तुम्हारे साथ कितने युद्ध करके कितने सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम असुरों को भस्म नहीं करती, उनको खा जाती हो, अवश्य ही करती हो, किंतु तुम शत्रुओं को भस्म नहीं करती, उनको मोक्ष प्रदान करती हो। उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा उत्तम विचार। हे देवी, तुम्हारे उर और खड़ंगों की चमक से, त्रिशूल की नोक की क्रांति की किरण से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उनका कारण यह था कि वो किरणों के शोभा में तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे बर्ताव को दूर करने वाले हैं, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप जो न कभी चिंतन में आ सकता है और न कभी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। तुमने शत्रुओं पर दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाली इतना सुंदर रूप और किसका है? हृदय में कृपा की, युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों तीनों लोकों में केवल तुम ही हो, देखने में आई हो। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने उन स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों में तुमने रक्षा की है उन समस्त उन्मत्त असुरों की जो तुम्हें भय था, जिससे तुमने दूर किया है। तुम्हारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल और खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिका, आप अपने शूल घुमाकर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप और घोर रूप तुम्हारी रक्षा करे, इस पृथ्वी पर रक्षा करो। हे अंबिका, आपके घर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनकी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद नवन बन के पुष्पों तथा गंधर्व अनुपोलन द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर सुगंधित दिव्य धूपों द्वारा उनके सुगंधित निवेदना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब इससे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब तुम्हारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियां को हरने के लिए हमें दर्शन दो। हे अंबिका, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उसे विपत्ति, संपत्ति और वैभव देने के साथ साथ उनके धन और स्त्री आदि की संपत्ति बढ़ाए, सदा हम पर प्रसन्न रहे। महिषासुर बोले, हे राजन, देवताओं ने जब इस जगत के लिए अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो तथा स्तुति कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोक का हित चाहने वाली भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, यह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।